अभी जॉब क्राइसिस को लेकर के मेरा क्वेश्चन था कि बहुत ज़्यादा जॉब क्राइसिस है और 50% आप अपनी नीड्स पे खर्च करिए, 30% आप अपनी वांट्स पे खर्च करिए, 20% आप सेव करिए। एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं हमें उस टेक्नोलॉजी तक पहुंचा नहीं पा रहा, वो एक काफ़ी बड़ा वॉइड रह जाता है। जैसे जैसे अपनी इनकम बढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में लोगों का ख्याल आता है सबसे पहले हम खर्चे बढ़ाएं अपने। ठीक है, गाड़ियों का एक बहुत शौक होता है लोगों को। नो मैटर आप कितनी भी ईएमआई आज प्लान करिए, 10% ऑफ योर इनकम, उससे ज़्यादा आपको ईएमआई में अफोर्ड कम करना चाहिए। कि आप ही कहना चाह रहे हैं कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस हम ले रहे हैं तो वो भी एक तरह का हमारा इन्वेस्टमेंट ही है। मैम बिकॉज हाँ इस चीज़ को मैं आपको बताऊं, इन्वेस्टमेंट नहीं होता है हेल्थ इंश्योरेंस। सो मैं ये मानता हूँ किसी भी इंसान के लिए चार चीज़ें अगर हो, तीन चीज़ें अगर हो, तो उस इंसान को चौथी चीज़ की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक आप टर्म इंश्योरेंस रखिए, एक आप हेल्थ इंश्योरेंस करिए, और एक आप एसआईपी करिए। ज़िंदगी में इमरजेंसी जो आती है, इमरजेंसी या तो हेल्थ आएगी, हेल्थ की इमरजेंसी आएगी, या लाइफ की इमरजेंसी आएगी। लाइफ की जो इमरजेंसी होगी उसके वो आपके डिपेंडेंस को सिक्योर करेगी। हेल्थ की इमरजेंसी आपके खुद को और आपके परिवार को एक सपोर्ट देगी। वो आप अगर डेटा देखेंगे, हर साल इंडिया में 7 से 8% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन डिप करते हैं बिकॉज ऑफ मेडिकल एक्सपेंडिचर। आजकल हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है वो बढ़ते जा रहा है, साल दर साल 10 से 11% की रेट पे हेल्थ एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं। आप हॉस्पिटल में एडमिशन 3 से 4 दिन का, अगर 5 दिन का हॉस्पिटल एडमिशन है तो लाख रुपए नॉर्मल है। और जब हम 15 से 20 हज़ार रुपए मंथली जिसकी कमाई है उसकी हम बात करते हैं, तो उसके लिए लाख रुपए उसकी 5 महीने की कमाई है, जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता एकदम से। तो इसलिए आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस हो, आपके पास इमरजेंसी फंड हो, फिर आप इन्वेस्टमेंट करने चाहिए। अभी जॉब क्राइसिस को लेकर के मेरा क्वेश्चन था कि बहुत ज़्यादा जॉब क्राइसिस है और मतलब कंपनीज प्लेसमेंट के थ्रू भी हायर नहीं बिल्कुल। कर रही हैं और रिसेशन बोल रहे हैं लोग इसको। तो इसमें क्या आपका सजेशन है, क्या करना चाहिए नौयुवाओं मैम मैं न्यू एक चीज़ पे जनरेशन? मानता हूँ, कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में है, जो चीज़ों पे आप काम कर सकते हैं, आप उन चीज़ों पे वर्क करिए। अननेसेसरी आप चीज़ों पे वरी करेंगे तो उसका कोई सेंस नहीं होता। आप रिसेशन की बात करते हैं तो रिसेशन इज समथिंग जिसपे एक आम आदमी का कभी कोई कंट्रोल नहीं होगा कि रिसेशन कब आ रहा है कब नहीं आ रहा। आप ओवरऑल मार्केट को कभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हम क्या चीज़ पे वो कर सकते हैं, हमारे स्किल्स के ऊपर। आज अगर जॉब मार्केट की बात करते हैं, जॉब्स प्राइमरीली काफ़ी जॉब्स का कट इसलिए भी हो रहा है बिकॉज एआई आ गया, टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व हो रही है, और हमारा एजुकेशन सिस्टम कहीं ना कहीं हमें उस टेक्नोलॉजी तक पहुंचा नहीं पा रहा। वो एक काफ़ी बड़ा वॉइड रह जाता है कि हम जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, हम जो कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, वो चीज़ रेलेवेंट कितनी है जॉब से, वो डिपेंड करेगा कि हमारा जॉब प्लेसमेंट होगा या नहीं होगा। तो एज एन इंडिविजुअल हु इज स्टार्टिंग, हमारी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी टू लैंड अ गुड जॉब कैन बी हम कितना स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं। हमारी जो स्किल्स है, पॉलिश कितनी हो रही है, हम वैल्यू कितनी, किसी भी हमारे एम्प्लॉयर को वैल्यू कितनी दे सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा मैम, जब मैं कॉलेज में था, मैं एक्चुअल साइंस कर रहा था। तो एक्चुअल साइंस कर रहा था तो 2017 में हमारा प्लेसमेंट का टाइम आया, और उस टाइम पे एक्चुअल सेगमेंट में प्लेसमेंट काफ़ी ड्रॉप थे। उन लोगों का प्लेसमेंट ज़्यादा हुआ जिन्होंने साथ की जो स्किल्स थी उनको पॉलिश करा। एक्चुअली इसमें साथ की स्किल्स आ जाती है, आप आर लैंग्वेज सीख लीजिए, आप पाइथन सीख लीजिए, आप एडवांस एक्सेल पे वर्क करिए, तो आपका एक एडवांटेज होता है ऑन अ दूसरे बंदे से। आप एक हायर कैटेगरी का बंदा मिल जाएगा आपको। तो आप जैसे जैसे अपनी स्किल्स ऐड ऑन करते जाएंगे, वैसे वैसे आपका एक जॉब सिलेक्शन का प्रोसेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। आप अपने एम्प्लॉयर के लिए एक्चुअली एक अच्छा वैल्यू एडिशन होंगे। तो आपको इस चीज़ पर वर्क करना चाहिए, आप एक वैल्यू एडिशन कैसे अच्छा हो सकते हैं आपके एम्प्लॉयर के लिए। वो थोड़ी आपको खुद को रिसर्च करनी पड़ेगी कि मैं जहाँ भी वर्क करना चाहता हूँ वहाँ स्किल्स क्या रिक्वायर्ड है, और मैं उस स्किल्स को कैसे एनहांस कर सकता हूँ अपनी। नाउ माय द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आकाश जी, दैट 40 to 50,000 के बीच अगर किसी की अर्निंग है तो हाउ दे कैन ऑर्गेनाइज देयर लाइफ्स जिसमें कि इन्वेस्टमेंट भी उनका चला जाए, है ना, और मतलब प्रॉपर अगर कोई ईएमआई है उनके लाइफ में तो वो भी प्रॉपर मतलब तरीके से अरेंज हो जाए। कैसे बाइफर्केशन क्या करें, वो कैसे करें उसको मैम मैनेज? एक रूल होता है, रूल ऑफ 50-30-20।
50% आप अपनी नीड्स पे खर्च करिए, 30% आप अपनी वांट्स पे खर्च करिए, 20% आप सेव करिए, ठीक है। आप बात करते हैं 50,000 रुपये महीने की, ठीक है, और कितनी क्या ईएमआई आप बिल्ड करना चाहते हैं। जब कोई भी जैसे जैसे अपनी इनकम बढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में लोगों का ख्याल आता है सबसे पहले हम खर्चे बढ़ाएं अपने, ठीक है। गाड़ियों का एक बहुत शौक होता है लोगों को, कि आजकल की जनरेशन को तो खासकर गाड़ियों का एक शौक है कि भाई हमको गाड़ी खरीदनी है एंड स्टफ लाइक दैट। तो आपको अर्ली इन दी एज हम लोग ईएमआईज में एंटर हो जाते हैं। तो ईएमआई पे मैं मानता हूँ नो मैटर आप कितनी भी ईएमआई आज प्लान करिए, 10% ऑफ योर इनकम, उससे ज़्यादा आपको ईएमआई में अफोर्ड कम करना चाहिए। अगर आप उस चीज़ में चलेंगे तो आपका एक फाइनेंशियली हेल्दी पोजीशन में आप रहेंगे, बिकॉज आपके खर्चे जो हो गए उसके बाद आपने ईएमआईज भी आपके पास सारी आ गई, ईएमआईज के बाद आपका इन्वेस्टमेंट का फोटे पूरा खुला रहेगा। तो आपका जो भी खर्चे हैं, जो भी आपको प्लान करना है अपने लाइफ में, खर्चे प्लान करना है, कुछ भी प्लान करते हैं, 10% तक की आप ईएमआई अफोर्ड कर सकते हैं। बाकी जो चीज़ें आपको प्लान करनी है, डाउन पेमेंट प्लान करना है, कुछ भी प्लान करना है, वो अपने इन्वेस्टमेंट से प्लान कर सकते हैं आप। ये चीज़ रहती है।